गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्लास 10th आज आप लोगों को उसके आगे पढ़ाया जाएगा। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम आज सीखेंगे और जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दो विधियाँ इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपका बाउल रूल, ठीक, जो कि बहुत पूछा जाता है, और दूसरा जो है वो है बोरबरी। तो आप लोग क्लास 10th में हो, इसलिए बोरबरी आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्लास 11th के लिए आपको ऑफ-बाउल नियम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है बोरबरी नियम के अनुसार से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो चलिए देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जितने भी तत्व हैं, ठीक है, तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए और उनका परमाणु क्रमांक भी आपको याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक आपको याद रहेगा तो आप लोग आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर होता ये है कि ये सबसे पहले ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो आपका है, यहाँ पर जो ये पहला ये कोष है, इसमें जो आप लोग जानते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या होता है इसमें उसके बाद दूसरे वाले में इसको हम बोलते हैं के, ठीक। इसके लिए हमने आपको एक नियम बताया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, कैसे जाने कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर होता ये है 2n²। तो 2n² के आधार पर हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे किस प्रकार से 2n² के आधार पर हम निकालते हैं। यहाँ पर 2n² है तो क्या होता है, क्योंकि ये पहला सेल है तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। 2 इंटू, क्योंकि n का स्क्वायर है तो पहले के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। तो इसको जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 1 कम 2 आ जाएगा 2। यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर ये जो है आपका यल है, तो यल में कितना हो जाएगा, देखो इसका भी 2n² होगा। तो 2n² के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे, क्योंकि ये दूसरा वाला है तो दूसरा वाला है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए देखो 1 2 इधर 3, यहाँ पर 4 5 6 7, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। फिर इसी के आधार पर जब तीसरे वाले में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक तीसरा बना दे रहे हैं, तीसरा इस प्रकार से। तो तीसरा वाला जो होगा KL हो जाएगा। यम में क्या होगा, यहाँ पर भी 2n² होता है, इसका भी मान। तो 2n² के आधार पर क्या हो जाएगा, अब ये तीसरा वाला है तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर 2 से n जो होगा, n का ही मान आपको रखना है। तो n का मान देखो ये पहला वाला है, पहले वाले के लिए देखो यहाँ पर 1 रखा गया, 1 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर है। फिर यहाँ पर ये दूसरा वाला है तो इसलिए दूसरे के लिए क्या रखा जाएगा, n का मान देखो यहाँ पर 2 रखा गया, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर तीसरे वाले देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मान क्या रखा जाएगा, n का मान 3 रखा जाएगा क्योंकि तीसरा वाला है। तो 3 इंटू 3, तो अब कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है, और 36 18, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ रही है। तो 18 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक कहीं और भर दीजिए 18। यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बात समझ रही है। फिर इसके बाद फिर जब चौथा वाला हम यहाँ पर चौथे वाले में जाएंगे तो ये 4th हो जाएगा। तो 4th के लिए क्या हो जाएगा KLM n, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी 2n² होगा। तो 2n² के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे, देखो अब n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे
32 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा आपको। चलिए भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, कहीं पे और भर दीजिए 32। टोटल 32 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाते हैं। तो इस चीज को जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर इसके आधार पर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। एकदम सरल तरीके से बता देंगे आप लोग, तुरंत 2 मिनट के अंदर आप लोग आसानी से निकाल दोगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक, ओके, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि किसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगर अफबाउट नियम के अनुसार से अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। तो जैसे किसी एक तत्व को हम देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को लेते हैं, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फिर अब उसके बाद फिर हीलियम का देखते हैं, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 के बाद इलेक्ट्रॉन अगले वाले में जाना शुरू होता है। इसके आधार पर देखिए अब हीलियम का लिथियम का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 होगा इसका परमाणु क्रमांक, तो हो जाएगा 2 और 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 1। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम का देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? 4, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बोरान का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका 5 होता है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 2 3। बोरान के बाद फिर क्या होगा? बोरान कार्बन 6, यहाँ पर 2, ठीक है, 4 2 4 हो जाएगा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का 2 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका 7 होता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 6 हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद फिर क्या होगा? ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9 होता है इसका, ठीक है, क्या होता है? 9 होता है, तो 2 और इसका 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर नियॉन, नियॉन का क्या हो जाएगा? 10 होता है, तो 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 इसके हो गए हैं। इसके आगे जब देखते हैं, अगर सोडियम की बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए अब ये 8 पूरा हो गया है। पहले 2 तक, 2 के बाद फिर ये कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा जब तक 8 नहीं पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 पूरा होने के बाद फिर अगले वाले में जाना शुरू हो जाएगा, ये जाएगा 8 तक। फिर 8 के बाद फिर जब ये भी पूरा भर जाएगा, तो फिर अगले वाले में जाना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 है, तो क्या हो जाएगा? 2 8 फिर 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम, तो इसका देखते हैं 12 होगा, 2 8 फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम क्या होगा? 13 है, 2 8 फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। सिलिकॉन है इसके बाद फिर 14, तो क्या हो जाएगा? 2 8 4 हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है 15, 2 8 5 हो जाएगा। और उसके बाद फास्फोरस के बाद सल्फर है 16, 2 8 फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन 17, 2 8 7 हो जाएगा। उसके बाद है आर्गन, आर्गन जो है यहाँ पर आपका ये पूरा हो जाएगा 2 8 और 8। ठीक है, एक चीज जान लीजिए आप लोग, जब किसी भी तत्व के यहाँ पर बाह्यतम कोश में, ये बाह्य कोश है, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये जो होते हैं ये इनर्ट गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। इनकी संरचना जो होती है, मतलब ये न इलेक्ट्रॉन देते हैं न इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनकी जो संरचना होती है वो
अपक्री गैस की इनकी संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इन चीजों को आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम आप चलिए उसके आगे देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम, जल्दी इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए ये आपको बोरबरी के अनुसार से ये नियम जो आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम उसके आगे देखते हैं। एक नियम है अफबाउ नियम। ठीक है, अफबाउ नियम के अनुसार से यह बोरबरी जो नियम है उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि अब देखो यहाँ पर क्या होता है। फर्स्ट जैसा कि आप लोग जानते हो कि 7 आवर्त होते हैं, तो यहाँ पर 7 आवर्त को हम ले ले रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 7 आवर्त हो गए। 7 आवर्त में जैसा कि आप लोग जानते हो इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इन चारों ब्लॉकों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में केवल एस ब्लॉक एलिमेंट रहेगा और फर्स्ट वाले में 1s रहता है। दूसरे वाले में देखते हैं यहाँ पर 2s और 2p दोनों रहता है। तीसरे वाले में 3s, 3p और 3d रहता है। फिर उसके बाद चौथे वाले में 4s, 4p, 4d और 4fb इसमें होता है। क्या होता है? 4fb, 5s, 5p, 5d और 5fb रहता है इसमें। 6s, 6p, 6d ही रहता है इसमें, f नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर 7s, 7p, ठीक है, d भी इसमें नहीं होता है 7th में। अब इसी के अनुसार से हमको अरेंज करना है। देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, जो 7 आवर्त है अब इनको हम हटा दे रहे हैं। अब करना केवल आपको इतना है कि यहाँ पर इसको ऐसे इस प्रकार से तिरछा ऐसे काट दीजिए। ठीक, इसको भी इसी प्रकार से ऐसे तिरछा काट दीजिए। यहाँ पर भी देखो तिरछा जो कट रहा है ऐसे काट दीजिए। ये देखो ये कट रहा है, फिर इसके बाद फिर ये कटेगा, फिर इसके बाद फिर ये कटेगा और इसके बाद फिर अब ये कट जाएगा और फिर ये कट जाएगा। इस चीज को आपस में इनसे मिला दीजिए, इनको आपस में इनसे मिला दीजिए, तो जो मिलेगा इसी के अनुसार से आपको अरेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे इस प्रकार से अरेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज कर दे रहे हैं। इसी के अनुसार से हमको यहाँ पर नोट करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है? 1s सबसे पहले आया है, फिर 2s आया है, 2s के बाद फिर आपका क्या आया है? 3s आया है, सॉरी 2p भी है। देखो एक मिनट, 1s फिर 2s, फिर इसके बाद फिर इधर से नंबरिंग आना शुरू होगा, 2p आएगा। क्या आएगा? 2p आएगा। 2p के बाद देखो फिर इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर 3s आया है। क्या आया है? 3s आया है। फिर यहाँ से इसी तीर के अनुसार से फिर चलते हैं, फिर इसको आके यहाँ पे मिला है, फिर आएगा 3p, फिर क्या आएगा? 3p आएगा। 3p के बाद फिर आगे देखते थे, यहाँ पर 4s आया है। क्या आया है? 4s आया है। फिर आगे जब बढ़ते थे यहाँ पर 3d आया है। क्या आया है? 3d आया है। 3d के बाद 4p आएगा। 4p के बाद फिर क्या आएगा? 4p के बाद 5s आया है। 5s के बाद फिर क्या आएगा? 5s के बाद फिर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4d आया है। 4d के बाद फिर क्या आएगा? 5p आएगा। 5p के बाद क्या आएगा? 6s आएगा। 6s के बाद फिर क्या आएगा? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 4f आया है। 4f के बाद फिर क्या आएगा? 5d आया है। 5d के बाद फिर क्या आएगा? 6p आएगा। 6p के बाद 7s आएगा और 7s के बाद 5f आएगा। 5f के बाद फिर 6d और उसके बाद फिर 7p। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यस में जो होता है, यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। फिर p में जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। फिर d में जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और d के बाद f में जो होता है 14 इलेक्ट्रॉन। इसी के अनुसार से हमको सब में अरेंज कर देना है। तो देखते हैं, यहाँ पर यस है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी यस है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 p है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर यस है 2 इलेक्ट्रॉन, p है 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा p में।
फिर यहाँ पर 2, फिर इसमें भी 10, फिर यहाँ पे 6, 2, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी 10 होगा। फिर ये P है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर S है 2 इलेक्ट्रॉन, F है 14 इलेक्ट्रॉन, D है 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और P है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। कुल टोटल आपके आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है। तो इसके अनुसार से हम अरेंज कर दिए हैं। चलिए इसको काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38, 10, 48, 6, 54, 2, 56, 14, 70, 10, 80, 6, 86, 2, 88, 88, 14, 88, 14, 102, 102, 10, 112, 6, 118, कुल मिलाकर के 118वां एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो चुका है। तो अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किसी भी तत्व का हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए, मिटा रहे हैं इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए हम आप लोगों के लिए वीडियो जो बनाते हैं कितना मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप लोग लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी वीडियोस हम आपको बनाते रहेंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकिए। तो वीडियोस भी हम बनाएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पसंद आए तुरंत उसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी देख सकें, वो भी सीख सकें। जल्दी इसको नोट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। अब जैसे किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व आप ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे सोडियम ले रहे हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करना है। इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। अब क्या हो जाएगा, इसका 11 परमाणु क्रमांक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 इसलिए हुआ, देखो इस इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे 2 2 4 6 10 10 से 11 इसका परमाणु क्रमांक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए देखो ये आपका 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया है सोडियम का। दूसरे का मान लीजिए किसी दूसरे तत्व का हम देखते हैं। चलो मान लीजिए हम क्लोरीन का ले लेते हैं। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p5 हो जाएगा। ये आपका क्लोरीन 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, ठीक है। एक आध का और हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को 20 तक आप लोग करके कॉपी में आप लोग दिखाइएगा, इस विधि से भी और उस विधि से भी, दोनों विधि से। मतलब आपका ये जो विधि है ये आफबाउ नियम के अनुसार है, वो वाली जो विधि थी आपको बताई गई थी वो बोरबरी के नियम के अनुसार था। अब यहाँ पर इसको देखो, ये जो आफबाउ नियम के अनुसार है, इसी अनुसार से आप आसानी से दोनों को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो 1s एक ही परिवार का तत्व है, 2s 2p एक परिवार है, 3s अलग है। तो एक काम करो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें देखते हैं 1s अलग है, भाई अलग परिवार है, 2s और 2p एक ही का है, क्योंकि इसमें 2 आ गया है, एक ही परिवार है। 3 जो है ये एक परिवार हो जाएगा, तो देखो 3s 3p एक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो 2 8, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 7। तो ये हो गया इसका पूरा मिला करके। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक आध और हम बता दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए जैसे कि आप ले लीजिए कोई तत्व, जैसे मान लीजिए 25 का लेते हैं, Mn का 25 है। चलिए इसका दे लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद फिर 4s2 आएगा, उसके बाद फिर आपका आएगा 3d 5 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस परिवार तत्व को देखो, यहाँ पर 1s अलग है, 2s 2p अलग है, 3s 3p और 3d एक ही है, 4s अलग है। इसी के अनुसार से अरेंज कर देना है। देखो जल्दी से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3s 3p 3d को मिला लेते हैं, 6 2 8 8 5 13 हो गया। और उसके बाद फिर यस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर अब यहाँ पर देखिए आसानी से ये हो गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप लोग अपनी कॉपी में कम से कम 20 तक तो जरूर दिखाइए, हो सके तो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जरूर कीजिए और कॉपी चेक करवाइए। ओके, धन्यवाद।